नाद ब्रह्ममुपास्महे। पिछले दिनों हमने सांगीतिक वार्तालाप में हमने ये अनुभव किया, अनुसरण किया कि हमारे संगीत में किस तरह का योगदान किन किन ने दिया है। आज के हम संगीत की इस चर्चा के विषय में हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो निर्माण है उसमें किन किन का सहयोग है, अर्थात हमारे भारतीय स्वर प्रणाली जो है वो किस तरह बनी है। तो हमारे आज के कुल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम अपनी भारतीय स्वर प्रणाली से अवगत होंगे। दूसरा हम जानेंगे कि हमारे नाद और कोलाहल या आहत अनहद नाद या इनके जो भी प्रकार हैं, श्रुति है, स्वर है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में हम श्रुतियों पे विचार करेंगे। तत्पश्चात हम हमारी जो गायन शैलियाँ हैं उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी भारतीय जो स्वर प्रणाली है उस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की, कि हमारे शास्त्रीय संगीत को सबसे पहले ध्वनि की अति आवश्यकता है। तो ध्वनि और ध्वनि से उत्पन्न हुए नाद और कोलाहल। नाद से उत्पन्न 2 प्रकार के, जो कि आहत और अनाहत नाद। आहत नाद से उत्पन्न हुई श्रुतियां और श्रुतियों से उत्पन्न हुए हमारे स्वर। श्रुतियों से हमारे उत्पन्न हुए स्वर और स्वरों से उत्पन्न हुए शुद्ध और विकृत स्वर। अब हम ऊपर जानेंगे कि शुद्ध और विकृत स्वर के बाद में शुद्ध और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर में हमारे जैसे चल और अचल स्वर भी हैं, जैसे चल स्वर ऋखभ, गंधार, मध्यम, धेवत और निषाद। और अचल स्वर में सा और प की गिनत है। बात करें विकृत स्वरों की, तो विकृत स्वरों में ऋषभ, गंधार, धेवत और निषाद, ये विकृत स्वर है। चल स्वर रेगा मा ध्वनि, अचल स्वर सा और प और विकृत स्वर रेगा ध्वनि हमारे प्रयोग किए गए हैं। इनमें रेगा ध्वनि कोमल है और जो एक तीव्र स्वर का प्रयोग है वो मध्यम होता है। अब हम इन स्वरों की पहचान समझेंगे। शुद्ध स्वर
ये हमारे शुद्ध स्वर हैं। इनके बाद में हम बात करें कि शुद्ध स्वरों की पहचान, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब हम बात करें विकृत स्वरों में कोमल स्वरों की। कोमल स्वरों में रेगध्वनि है, जिनकी पहचान मुख्यतः नीचे रेखा से हमें ज्ञात होता है, और जो तीव्र स्वर है मध्यम, उनको हम ऊपर खड़ी डंडी से हम उसकी पहचान करते हैं। कुछ इस तरह यह हो गया हमारे तीव्र स्वर। अब हम बात करेंगे मंद्र, मध्य और तार सप्तक की। सप्तक में क्रमानुसार हम देखेंगे कि ये जो हमारा शुद्ध स्वर है, ये एक सप्तक बन जाता है। तो षडज, ऋखव, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, यहाँ वापस नया सप्तक शुरू हो जाता है। तो हम अब बात करेंगे मंद्र और मध्य और तार सप्तक की। मंद्र स्वरों की पहचान मंद्र सप्तक जिसमें स्वरों के नीचे बिंदु होता है। मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदु, और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता। अब बात करें हम तार सप्तक की। तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदु होता है। जैसे हम शुद्ध स्वरों की बात करें तो इसमें हम जब तार सा अंत में जोड़ते हैं तो उसके ऊपर बिंदु लगता है, जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ से एक नया सप्तक शुरू होता है। तो ये हमने बात की सप्तक की। अब हम बात करेंगे नाद की, कि नाद का प्रयोग किस प्रकार है हमारे संगीत में। तो नाद वो है संगीत में नियमित और स्थिर कंपन अथवा आंदोलन, जिससे उत्पन्न जो ध्वनि होती है वो नाद कहलाती है। संगीत में नियमित व स्थिर कंपन आंदोलन से उत्पन्न ध्वनि नाद कहलाती है। अब हमने जिक्र किया कोलाहल का, तो कोलाहल से क्या अभिप्राय है। कोलाहल ध्वनि से उत्पन्न नाद और कोलाहल होता है। कोलाहल का प्रयोग संगीत में नहीं है, क्योंकि कोलाहल से तात्पर्य है कि शोर अर्थात अनियमित और अस्थिर कंपन। संगीत में अस्थिरता जहाँ आती है, जहाँ से स्वरों का सटीक अथवा तो स्वरों की जो लम्स है, छुअन है, वो सटीक रूप से नहीं हो पाती, अतः यह शोर या अनर्गल जो ध्वनि है उसका प्रमाण देता है, अतः यह संगीतोपयोगी नहीं है। आगे हम बात करते हैं आहत नाद की। आहत नाद से तात्पर्य है यह प्रकृति प्रदत्त है, जैसे कि
नदियों की कलकल, पक्षियों की कूजन, झरनों का झरझर इत्यादि, ये आहत नाद के भीतर है। अर्थात ये सब प्राकृतिक चीजों से उत्पन्न है। अब हम बात करेंगे अनाहत। अनाहत नाद की, जो कि किसी वस्तु से टकराना, घर्षण होना, जैसे जो नाद अथवा तो स्वर लहरी, जो नाद या स्वर लहरी दो वस्तुओं के परस्पर टकराने अथवा घर्षण से उत्पन्न होती है, वह अनाहत नाद के भीतर आते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारी बाह्य वातावरण में नाद बिखेरने के लिए जब हमारे कंठ के भीतर से जब वजनदार ध्वनि बाह्य हवा से परस्पर टकराती है, बाह्य हवा के परस्पर टकराने से हमारे कंठ स्थित स्वर तंतु नाद उत्पन्न करते हैं, अथवा यह कहा जा सकता है या कहते हैं कि मानव प्राणी द्वारा जो निर्मित नाद है वह लौकिक है। आगे हम चर्चा करेंगे श्रुतियों पे। श्रुति का संगीत में क्या अहम योगदान है, हम चर्चा करते हैं। श्रुतियां मुख्यतः 22 होती हैं। कहा जाता है कि सभी श्रुतियां नाद है, किंतु सभी नाद श्रुति नहीं। तो कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिस नाद को, अर्थात वह छोटे से छोटा नाद, जिसको हमारे कर्ण सहजता से श्रवण कर सके, वह श्रुति है। श्रुतियां मुख्यतः 22 होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि सभी श्रुतियां नाद है, किंतु सभी नाद श्रुति नहीं। ये हमने अभी श्रुतियों का जिक्र इसमें किया है। अब हम बात करते हैं स्वर की, जिसका अहम योगदान है, अथवा तो स्वर का संगीत में कैसा स्थान है। यह संगीत उपासक, संगीत रसिक और सभी मैं कहूँ तो जानते हैं, किंतु परिभाषिक तौर पे बताना मेरा कर्तव्य है। कोशिश करता हूँ स्वर का स्थान क्या है। संगीत में
स्वर वह शब्द है जिसका एक निश्चित रूप हो। संगीत में स्वर वह शब्द है जिसका एक निश्चित रूप हो, अथवा तो कहें कि जिसको हमारे कर्ण, जिसको हमारे कर्ण उसकी कोमलता, शुद्धता और तीव्रता का सहज ही अनुमान लगा सके। कोमलता का सहज ही अनुमान लगा सके, वह स्वर है। इस प्रकार हमने हमारे नाद के प्रकार आहद और अनाहद नाद, स्वर इत्यादि पर हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे जो हमारा ये अगला विषय है और अंतिम विषय आज का, हम बात करेंगे शैलियों पे। संगीत में किस तरह की गायन शैलियां हैं। गायन शैली पर बात करें तो सबसे प्राचीन शैली ध्रुपद, धमार। सबसे प्राचीन शैली ध्रुपद। ध्रुपद से भी प्राचीन शैली का एक नाम हमने सुना था, जो बताता हूं आपको, जो कि ध्रुपद से भी प्राचीन है। अभी मुझे वो याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। ध्रुपद के बाद में धमार, उसके बाद में ख्याल, जिसका शाब्दिक अर्थ है कल्पना, जिसका शाब्दिक अर्थ है कल्पना। ख्याल के बाद में ठुमरी। ये कई प्राचीन शैलियां हैं जो हमारे संगीत में है। अब जैसे हमने गायन शैली और इन सभी पर आपके समक्ष वार्तालाप की, चर्चाएं की, मैं बताना चाहूंगा कि संगीत के विषय में हम जितना भी कहें उतना कम है, क्योंकि ये अथाह सागर है। तो कहा जाता है कि गुरुजनों से ली गई तालीम, माता पिता गुरु ईश्वर का आशीर्वाद और बड़े बुजुर्ग गुणीजनों से जो हम सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसका हम अनुसरण करते हैं। और हमारा जो रियाज, हमारी उपज, जिसके तौर पर हम ये सेवा का अवसर या हमारी जो साधना है, उपासना है, वो अनवरत जारी रहे। बात रही उपज की, तो संगीत में उपज का भी बड़ा महत्व है, जो कि लयकारियों में, तानों में बड़ा विशेष योगदान दिखाती है। उपज करने से संगीत में शब्दों के भंडार में और ज्ञान में वृद्धि होती है। उपज का हम अभिप्राय आपको समझाएं तो हमने अभी एक रचना लिखी थी, इन दिनों कहीं कही थी कि उपज लगावे तू मनवा, सोच वृद्धि तुम पाए, सही गलत होता रहे, अनुभव ही हो जाए। मतलब उपज से तात्पर्य है कि सही गलत होना तो स्वाभाविक है, किंतु इससे हमारे शब्द भंडार, शब्दकोश में और ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः आज जो हमने चर्चा की, वार्तालाप की, जिस स्वरों पर हमने अपनी शैलियों पर, नादों पर और भारतीय स्वर प्रणाली पर हमने जो चर्चा की, वह हमारे संगीत जगत में बड़ा अहम योगदान रखती है। अतः आज की इस सांगीतिक चर्चा में हम इतनी ही वार्तालाप करेंगे। आगामी दिनों में जो भी प्रयास होगा उसमें हम सप्तक, अलंकार, थाट और रागों का विवरण हम जानेंगे। अतः आज की इस सांगीतिक विषय में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।